हे मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे रक्से बिस्मिल की लेटेस्ट एपिसोड में दिखाए जाने वाली बेतहाशा गलतियों के बारे में। इतनी ज्यादा मिस्टेक थी कि मतलब आज मैं देख के काफी हैरान हुआ कि क्या डायरेक्टर लोग सोए होते हैं, उन्हें नहीं आइडिया होता है कि मतलब यार ये बहुत ही कॉमन सी बात है जो कि यहाँ पर हम दिखा रहे हैं एक बड़े ही अजीब तरीके से। आज मैं पॉइंट आउट करूंगा सभी गलतियों को वन बाय वन करके जो कि लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिलती है। तो भैया जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो कर दे जल्द से लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो ड्रामे का आगाज होता है जहां पर आपको दिखाया जाता है कि सकीना खाली कप में ईसा के लिए चाय लेके आई है। कि मतलब डिफरेंट एंगल से आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो रहा था, जिस तरह से कप लड़खड़ा रहा था और वैसे भी ऊपर से काफ़ी अच्छे से देखा जा सकता है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो यार इतनी भी क्या बचत करनी कि बंदा यहाँ पर खाली लिक्विड ही डाल देता है। एटलीस्ट आप अपने सीन को तो हर तरह से परफेक्ट बनाओ। चलो कप को तो गोली मारो। यहाँ पर मैं लेटेस्ट एपिसोड में काफ़ी हैरान हुआ जहाँ पर आपको इतना बड़ा ये पीर दिखाया गया और उससे इतनी छोटी सी बात को सही से आंसर करना नहीं आया। मूसा ने जो क्वेश्चन किया कि जोहरा ऐसे में अगर पैदा हुई है किसी नाचने वाले के घर में तो ऐसे में उसका क्या कसूर है, और अगर मैं किसी पीर के घर में पैदा हो गया हूँ, मैं अगर किसी गलत जगह पर पैदा हो जाता तो इसमें मेरा क्या कसूर होता। एक कितनी छोटी सी बात के मतलब इतने बड़े पीर के सामने अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन रखा जाए वो तो इमीडिएटली आंसर कर देता है अगर वो वाकई सही मायनों में पीर हो। मतलब मैं कोई पीर नहीं हूं, लेकिन इस चीज को मैं बहुत अच्छे से आंसर कर सकता हूं। बल्कि मैं आंसर करने से पहले आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करूंगा और मेरे ख्याल से उस क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर मिल जाएगा। लेट्स से कि अगर मेरे माता पिता ऐसे में इंडियन होते और मैं इंडिया के अंदर पैदा हुआ होता तो मैं भी फिर बुत परस्ती को बहुत अच्छा समझता और यहाँ पर उसी को अपना खुदा मानता। अगर मैं पैदा होता इंग्लैंड के अंदर, ऐसे में पैदा होता यूएस के अंदर, तो हो सकता है कि मैं कोई क्रिश्चियन होता। तो मतलब इसमें तो फिर ये आप कह सकते हो कि बड़े आराम से कि पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सभी जनती हैं। उस हिसाब से इस्लाम तो सिर्फ उन्हीं लोगों पे लागू होता है जो लोग उस रीजन के अंदर पैदा हुए हों जिस रीजन के अंदर ऑलरेडी इस्लाम है। मतलब जोहरा का तुम्हारे हिसाब से कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जोहरा सेम्स लाइक कि यहाँ पर आई एम अ वेरी गुड गर्ल, मैं पार्टीज में जाती हूँ, अपने जलवे दिखाती हूँ, बट मैं किसी मर्द के साथ हैंकी पैंकी नहीं करती। भाई देखो बात यह है कि आप किसी भी जगह किसी भी स्टेट में पैदा हुए हो, आप किसी भी रिलीजन में पैदा हुए हो, जब आप थोड़े से बड़े होते हो, आप इस दुनिया से नॉलेज लेते हो, तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सभी रिलीजन्स को स्टडी करो और उसके बाद कंक्लूड करो कि इसके अंदर क्या कॉमन है और मुझे किस रिलीजन को फॉलो करना है या कौन सा रिलीजन ज्यादा ऑथेंटिक है। ये इंसान की अपनी जिम्मेदारी होती है। इसकी मैं आपको अगर अल्टरनेटिव एग्जांपल दूं कि यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आप किसी गरीब के घर में पैदा हुए तो दैट इज नॉट योर मिस्टेक। लेकिन अगर आप गरीब मर रहे हो तो भैया वो आपकी मिस्टेक है, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते थे, आप पैसा अर्न करके अपना अच्छा स्टैंडर्ड बना सकते थे। तो यार हमारे पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि हमें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अगर जोहरा अच्छी लड़की थी तो डेफिनेटली यहाँ पर इतनी सेंस उसके अंदर होनी चाहिए कि वो पार्टीज में ना जाए, क्योंकि वहां पर जाएगी अपने जलवे दिखाएगी तो ऑब्वियसली मर्द तो उसके पीछे भागेंगे। और तीसरी बड़ी इंटरेस्टिंग मिस्टेक के मतलब आपको अब तो ये बड़ा शौक से दिखाया जाता है कि यहाँ पर मूसा ना जैसे बड़ा अच्छा काम करने जा रहा है कि जिस भी इंसान को मानने लगे पहले कहता है कि कलमा पढ़ लो। मतलब कलमा तुम इस तरह पढ़वा रहे हो कि जैसे तुम रिलीजन को बड़ा फॉलो करते हो, या तुम्हें लगता है कि किसी को कलमा पढ़वा के उसके बाद उसकी जान लेना बड़ा ही अच्छा काम है, आप आराम से उसकी जान ले सकते हो। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। सबसे पहले तो भैया क्वेश्चन ये है कि हु द हेल आर यू टू किल समवन। अगर आपने एक इंसान को मारा मतलब आपने पूरी इंसानियत को मारा। किसी की जान लेने का राइट आपके पास नहीं हो सकता। और अगर आप अपने आप को इतना रिलीजियस इंसान समझते हो कि हाँ यार आप रिलीजियस वैल्यूज़ को फॉलो करो, तो आपको पता चल जाएगा कि किसी की जान लेना किस हद तक बड़ा जुर्म भी है। तो मूसा बीइंग रिलीजियस जिस तरीके से आपको दिखाता है कि भैया कलमा पढ़ ले, यहाँ पर जैसे वो कलमा पढ़ के चला जाएगा सीधा जन्नत में, या ऐसे में तूने कलमा पढ़वा के अगर उसकी जान ली तो तूने बड़ा अच्छा काम किया। अब आगे इस तोकीर ढक्कन को देख लो कि मतलब यहाँ पर अपने मुलाजिम को कह रहा है कि तू जोहरा को किसी ऐसी जगह ले जा जहाँ पर जाके तू उसका तवान मांग सके, लैला मैडम से ठीक ठाक तू पैसा ले सके, और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही वो लैला उसको लेने के लिए आए तो तू उसको जान से मार दियो। बंदा पूछे कि मामा तेनू केड़े नफलों का सवाब होना है। वो बंदा जिसने जेल में तेरी जमानत नहीं कराई, वो जेल में तुझे 2 करोड़ रुपया तेरे हाथ में थमाने आएगा कि ये लो बॉस, ये आपके लिए पैसे में लेके आया हूँ। एक्सट्रीम स्टूपिड किस्म का यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट अब आगे से दिखाया जा रहा है कि मतलब जिसकी बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती। यहाँ पर लैला मैडम के एक्सप्रेशंस देख के मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है
कि मतलब इतने फेक एक्सप्रेशंस। इसके सर की मांग चेक करो, वो एडी कोजी मांग। मैं इतना इरिटेट हो रहा था ना ये सीन देख के, और ख़ास तौर पे जिस तरह से इसके आईब्रोज के वो चटाक नज़र आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो जो उसकी लिपस्टिक चेक करो, इतनी टेढ़ी मेढ़ी सी लिपस्टिक उसने लगाई हुई है कि इससे बेहतर लिपस्टिक तो मेरे घर की काम वाली लगा लेती है। वो सारी ज़िंदगी यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर चने चाट बेचती रही है कि जो उसे पता ही नहीं है कि अपने आप को मेंटेन कैसे करना है। ज़ोहरा जो पिछले एक हफ्ते से सिरप की एक कुप्पी पी के बेचारी अभी तक जिंदा है, तो जिंदा कैसे इस बात की भी समझ नहीं आती। एक्सट्रीमली पैथेटिक कर दिया यहाँ पर ड्रामे को इस स्टेज पे लाके कि जहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, और ड्रामे के अंदर ना एकदम से कि मतलब ओवरऑल थीम को ही कन्वर्ट कर दिया कि मतलब इट साउंड्स लाइक जैसे कोई मूवी है जहाँ पे आपने किसी को बचाना है, फाइट्स वगैरह होंगी, काफ़ी आपको थ्रिलिंग सीन्स देखने को मिलेंगे। यार ये एक लव स्टोरी थी, और उस लव स्टोरी को पता नहीं क्या से क्या बना दी। मूसा को जिस टाइम लैला एक्सप्लेन कर रही होती है कि ये एक निकाह नहीं था, ये एक इन्वेस्टमेंट थी, यहाँ पर आगे से मूसा बड़ा हैरान हो रहा है कि अच्छा, जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं। अपनी आंखों से भाई तू पार्टी में देख के आएगा किस तरह से शहरियार अपनी वाइफ को बेच रहा है, किस तरह से वो उसे दूसरे लोगों के कमरों में भेज रहा है, तो आपको ड्रामे के अंदर यहाँ पर ये क्यों उसे कहते हुए दिखाया गया कि तुमने उसका हंसता बसता घर खराब कर दिया। कि मतलब अजीब ही चीज़ है यार, मतलब समझ नहीं आ रही कि ये कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं। क्या कसूर था उसका जो उसका हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया आपने? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मेरे अकॉर्डिंग तो लेटेस्ट एपिसोड में ठीक ठाक फ्लॉस थे, यहाँ पर मेरे ख्याल से चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या बेहतरी हो सकती थी, या क्या आपको ये ड्रामा इस स्टेज पे पसंद आ रहा है या नहीं, जरूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। हे मिस्टर नुमान मिससे आज हम बात करेंगे खुदा और मोहब्बत ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड में दिखाए जाने वाली गलतियों की भरमार के बारे में। तो भैया गलतियों से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर खुदा और मोहब्बत की लेटेस्ट एपिसोड में आपको मेनली एक वेडिंग का सीन दिखाएगा जहां पर माही की शादी हो रही थी तैमूर के साथ, और बड़ा हैरान करने वाली बात है ये कि इस घर का इस लेवल का पर्दा दिखाया गया था जहां पर माही को अपने घर से लेकर गाड़ी में बैठने तक गाउन के अंदर आना पड़ता था। अब आप हैरान होंगे कि इसी घर का एक वेडिंग का फंक्शन है जहां पर तरह तरह के मर्द इन्हीं औरतों के सामने नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। यार ये सैयदों का अगर घराना दिखाया गया तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो लोग सही सैयद फैमिली के होते हैं उनके घर इतना स्ट्रिक्ट पर्दा होता है कि मतलब वेडिंग्स में भी अगर आप जाओ ना तो ठीक ठाक बोर हो के आते हो कि वहाँ पर किसी भी किस्म की खास इंटरटेनमेंट आपको देखने को नहीं मिलती। मर्द बिल्कुल सेपरेट होते हैं, औरतें बिल्कुल अलग, और औरतें अपने आपस में इंजॉय कर रही होती हैं, मर्दों का एक अपना ही सीन होता है। इस तरह से जितने स्ट्रिक्ट रूल्स आपको इस घर के दिखाए गए थे, वहाँ पर कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सभी औरतें खड़ी हैं मतलब दुपट्टे के बगैर, वो भी इनकी घर की मेन औरतें, और सामने गैर मर्द नाच रहे हैं। और फिर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बिल्कुल नॉर्मल फैमिलीज की तरह बल्कि मॉडर्न फैमिलीज की तरह इनके घर में है भैया एक फोटोग्राफर जो कि दुल्हन की माही की बड़े मजे मजे से डिफरेंट एंगल से पिक्चर्स ले रहा है बिल्कुल माही के सामने। यहाँ पर अब माही का किसी से भी कोई पर्दा नहीं है। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको देखने को मिलती है कि मतलब यहाँ पर ठीक है, जब उसने दुल्हन बनना ही था, उसने ड्रेस इतना बड़ा पहनना ही था, तो वहां पर कैसे ये पॉसिबल नहीं था कि वो मेहंदी को स्किप कर देती। हाँ ठीक है, आपको मेहंदी वाला सीन दिखाएगा जहां पर वो मेहंदी नहीं लगवाना चाह रही, लेकिन लगवानी तो है ना, दुल्हन तो बनना था ना। उसने जहां मेकअप किया था, जहां पर उसने ड्रेस पहना था, वहां पर मेहंदी भी तो ऑब्वियसली उसको लगानी थी। मेहंदी के बिना तो हर कोई क्वेश्चन करता है कि भाई ये कैसी दुल्हन है जिसने मेहंदी नहीं लगाई। तो आज के बस इतना। अगर आपका इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट बेस्ट लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।